सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच वाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पैरों महल्ला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का बाणा सत कर सहो जीवत 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 रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर 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 रसना कहो रहाओ कल युग में एक नाम उदार नानक बोले ब्रह्म विचार कल युग में एक नाम उदार नानक बोले ब्रह्म विचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सत्कारयोग भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 3 दिन का उन्हां दा साडे पास समा है। अज
उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे पातशाह ने मेहर की है। गुरु 9वें पातशाह, गुरु 8वें पातशाह जी दे ये गुरपुरब, इन्हां दी सेवा सतगुरु ने इन्हां दी झोली विच पाई है। कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। और असी वेखते हाँ संगत उड़ीकदी रहिंदी है कि कदों समा बने असी आनंद माणीए। सच्चे पातशाह ने मेहर की। आपां कल गुरु 8वें पातशाह जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब मनाया है। इस समय विच जिथे लखां की गिणती विच संगतां ने आके मत्था टेकिया है, उत्थे खास करके उन्हां वीरां दा, भैणां दा, बच्चियां दा, जथेबंदियां दा धन्यवाद, जिन्हां ने पूरी तनदेही दे नाल सेवा की। घंटियां बद्धी खड़े हो के सेवावां निभाईयां। उन्हां वीरां दा भी धन्यवाद, लंगरां वालियां दा जिन्हां ने साडियां बेनतियां मन्नियां। उन्हां दा भी धन्यवाद जिन्हां ने नहीं मन्नियां, क्योंकि सब दा अपना अपना मत हुंदा है। पर सानू अपने जीवन विच परिवर्तन लैके आउणा चाहिए। जे बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, इहदा अर्थ है कि सब कुछ स्थिर नहीं है। एक मर्यादा गुरु दी है। ये 300 साल पहला भी हुई सी, अज भी ये हुई है। पर साडे विच परिवर्तन होना चाहिए। सो सारियां दा धन्नवाद। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहे गुरु साहिब जियो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा, हम पापी
तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। परम सम्मान योग बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा अमृत दृष्ट दे दाते दुख भंजन सतगुरु साहिब श्री गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज जी दी पवित्र चरण छू अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी, जिथे आप दरबार विच शरीरक हाजरी भर के सतगुरु जी दे नतमस्तक गुरबाणी कीर्तन और विचार श्रवण कर देखो, उथे देश परदेश अपने घरां विच बैठे हुए भी टीवी राही आप जी इस दरबार दी अमृत वेले तो लैके शब्द विचार तक सारी मर्यादा और हजूर दी अमृत बाणी देख दे और श्रवण कर देखो। सन्मान योग सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी, जिन्हां ने अमृत गुरबाणी दा लड़ीवार जो विचार अधीन शब्द है इस दा पाठ श्रवण कराया है। कल भावें इस अमृत शब्द दी विचार आपां आरंभ कीती सी, पर सतगुरु दे आगमन पुरब करके सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी दी उपमा उन्हां दी सिफत सलाह विच आपां विचारां कीतियां सन। आओ अज इस अमृत शब्द नूं अखरी अर्थ भाव अर्थ संखेप समय अनुसार आप जी नाल विचार सांझे कर सकां। प्यार अदब सहित असीस बख्शो। धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज आप सब दुखां दे हरता हो, सब दुखां नूं कट्टण वाले हो। वो शरीरक दुख होवे, वो मानसिक दुख होवे, अंदर विषय वकारां दी उठ रही अग दा दुख होवे, आप सब दुख कट देखो, तरस करो, हिरदे विच आप वर्त के विचार करा लवो। साध संगत अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज हजूर दा भैरो राग विच ये शब्द जिस दियां रहाओ दियां तुकां महाराज जी ने 3 उच्चारण कीतियां ने। कल आप जी नूं बेनती कीती सी शब्द 2 पदियां दा है, पर बाकी जिहड़े 2 पदे ने रहाओ तो बिना एक एक पदे विच 2-2 तुकां ने। रहाओ दियां तुकां हजूर ने 3 दर्ज कीतियां ने।
इस विच महाराज जी ने तरतीब अनुसार आपां अर्थ करिए, जीवत 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 रहो। जीवत दे लफ्जी अर्थ असीं सारे जानने खां। इहदा अर्थ है जिउणा, जिंदगी माननी। सतगुरु ने 3 वारी शब्द वरते है, भाई जिउंदे रहो, जिउंदे रहो, जिउंदे रहो। जां इउं शब्द वरत लवां कि परमात्मा दे बख्शे हुए रूहानीयत दी ज्ञान दी रोशनी विच तुसी आत्मक जीवन जींदे रहो। हालांकि असीं जदों जिउंदे ते मुर्दे दी गल करने आ ते अक्सर कहने आ कि जिस बंदे दे सवास चलदे ने, जिस बंदे दे ज्ञान इंद्रे कर्म कर रहे आ, असीं कहने आ ये बंदा जिउंदा है। पर कई बारी इंसान दे कर्म इंद्रे और ज्ञान इंद्रे काम नहीं करते, पर उहदे शरीर विच सवासां दी लड़ी चली जाती है। जेड़े बंदे हॉस्पिटल विच कौमा विच पए ने, ना तो उन्हां दे हथ पैर खिलदे ने, ना उन्हां नूं कुछ सुनदा है, ना देखदे ने, पर सच एवे वो बंदे मंजे ते पए कोई भी सवास लेंदे ने, आपां उन्हां नूं भी जींदे कहने। हजूर ने बख्शिश की, गुरबाणी विच एक शरीरक तौर ते जीन का जिक्र किया, ते दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने जी आत्मक तौर ते जीन का जिक्र किया। इस गल नूं थोड़ा जिहा अज मैं बेनती करांगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक पासे शरीर दे विचों सवास मुक जाण, उस दे मरण का जिक्र किया, ते दूसरे पासे सच ए वे सवास चलते होण ते फिर भी बंदे दी मौत हो जाए, उस मरण का भी जिक्र किया है। थोड़ा जा इस नूं भावां दास ने काफी समा पहला ये अर्ज की सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी च जी असल च जीवन ते मौत दी जिहड़ी व्याख्या की है, उस विच मौत नूं शरीरक तौर ते मरण नूं केवल मौत नहीं समझिया, ते शरीरक तौर ते सवासां दे चलण नूं केवल जिंदगी ता जीवन नहीं समझिया। दास ने एक बार अर्ज की सी कि गुरबाणी विच 3-4 तरह की मौत का जिक्र महाराज जी ने किया है। पहली गल, एक मौत लफ्ज तो सब नूं पता है कि जेड़ा भी इंसान पैदा होया है, असल च वो जन्म तो बाद जो कुछ उहदे नाल पहला वापरदा है, सब तो पहला जन्म तो बाद इंसान नाल मौत वापरदी है। इस शब्द नूं फिर ध्यान नाल सुनियो कि आपां जन्म तो बाद तां जिंदगी कहने, पर दरअसल जे असीं ध्यान नाल देखीए ते जन्म तो बाद पहली जिहड़ी घटना साडी मां दे उदर तो बाहर आके वापरी, वो मौत दी शुरुआत हुई। वो किवें जी? पहला सवास मेरा तुहाडा हर इंसान दा जन्म तो बाद जदों पहला सवास बॉडी विचों निकलिया, वो सवास दोबारा नहीं आउणा। आपां कहांगे सवास दोबारा आ गया, वो वक्त दोबारा नहीं आउणा। पहले सवास ने मौत शुरू की, ये एक लड़ी चल पई, ते किसे दी लड़ी 5 साल च मुक गई, किसे दी 10 साल च मुक गई, किसे ने 100 साल विच मुक गई। जिस दिन आखिरी सवास साडी बॉडी विचों निकलिया, सच एवे उस दिन मौत ने अपना प्रोसैस पूरा कर लिया। फिर इस बेनती नूं सुनियो जो मैं अर्ज कर लगा कि जिस दिन पहला सवास आउंदा है, उस दिन मौत की आरंभता है। यही कारण असीं शब्द वरतने आ, जे पहला ना होवे ते अखीरला शब्द कदी बनने ही नहीं सी। कदी तुसीं अखीर पहला कहंदे हो? जे आरंभ है ते अखीर है, जे शुरुआत है ते अंत है, जे जन्म है ते मौत है। जे पहला सवास बॉडी विचों ना मरदा ते अंतला सवास कित्थे निकलना सी। इसे नूं बाबा जी ने बाणी विच कहा कि इंसान सवास सवास करके मौत दे नेड़े जा रहा है। तां ही कहंदे तू सवास आवा जप। मैं बेनती करा, एक जी ये मौत है शरीरक तौर ते, इसका जिक्र बाणी च बड़ी बारी कीता कि जो जन्मै सो जानो मूवा। बाबा जी ने शब्द वरत्या जो उपजो सो बिन सकै, इसका जिक्र किया। दूसरी मैं अर्ज करा, उस विच फिजिकल तौर ते बंदा जी रहा है, पर जदों ओहदे अंदरों नाम सिमरन बाणी
भजन बंदगी रूहानीयत की अणखोंद हो जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब के मुताबिक वो शरीरक तौर पर जीण वाला बंदा असलियत वे अंदरूनी तौर पर मौत विच डिगा होया है, वो मरिया होया। जिवें बाणी च एक असीं बचन पढ़ने कि अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे चंगे गुण ने जी, इस विच कोई माड़ा अवगुण नहीं। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। अगे महाराज कहंदे मृतक कई है नानका जय प्रीत नहीं भगवंत, ओनू भी मौत मन्निया मृतक कई है। जां बाणी च एक हजूर दा बचन आउंदा है कि जिन खर हिरदै नाम ना बसियो तिन मात कीजै खर बांझा। एक अर्ज करदे आ, नवे अर्थ अजकल सुनू मिलदे आ जी मात, वो मत अर्थ करी जा रहे सारे। वो इस करके डरदे आ भी ये तो सख्त शब्द आ गया मात कीजै हर बांझा, ते दास कई बारी सोचदा है ते इहदे अर्थ की करांगे। जे कुल पूतना ज्ञान विचारी विधवा कस ना भई मैं तारी। बाणी च बड़े शब्द ऐसे आउंदे आ जी। उत्थे महाराज जी ने कहा एक मौत ए वे कि तिन सुनी दे फिरै बिन नामै ओए खप खप मूवे करांजा, वो नाम तो बिना मौत। तीसरी मैं बेनती करांगा जी, वो मौत है कि जिस विच आदमी शब्द विच मरदा है, उस मरण तो बाद जिहड़ा आत्मिक जीवन निकलदा है, फिजिकल डेथ उहदे उत्ते कदी प्रभाव पा ही नहीं सकदी। मरना तो बंदे ने है शरीरक तौर पर। इनू फिर सुनियो, पहली मौत असी कही शरीरक तौर पर, दूजा क्या नाम दा भुल जाना, तीसरी मौत करोड़ां विचों जन्म लैके मरण तो पहला जे कोई मर जाए, सच एवे उस मरजीवड़े नूं मौत दा भय कदी रहिंदा ही नहीं। उस मौत दा जिक्र बाबा जी ने बाणी च कीता कि शब्द मरो फिर जीवो सदकी। आ इत्ते शब्द है जीवत 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 रहो। ये कला शरीरक तौर पर नहीं क्या भी तू जिउंदा रहो, ये असल चाहे शब्द मरो फिर जीवो सदकी, ता फिर मरना हुई। इसे मौत नूं कबीर जी ने कहा कबीर जान दिन खौम हुआ पाछे बया आनंद। जदों मैं मेरी मर जाए अपना आप मिट जाए, सच एवे उस तो बाद जेड़ा जीवन है वो ऐसा निर्मल जीवन है, उन्होंने काल भी ग्रास नहीं बना सकता। कबीर जान दिन खौम हुआ पाछे बया आनंद, मोह मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। शब्द विच मर जाना, ਇਹਦਾ मतलब अपनी कौमे नू बिल्कुल अभाव कर देना, मैं मर जानी। इसे करके बाणी भी जदों मरण का सिर वड्डन का जिक्र भी आ, कल ना भाई साहब हुक्मनामा लिया सी जी, मोरी रुण चुन लाया भैने सामण आया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बचन सी जी, तैं साहिब की बात जे आकै कहो नानक क्या दीजै, सीस बड़ा कर ऐस बैसन दीजै बिन सिर शेव करीजै। असी फिजिकल अर्थ सारे करने भी शरीरक तौर ते सिर गुरु नू भेटा कीता जी पंजां ने, पर सच एवे गुरबाणी विच बहुत थावां ते सिर वड्डन दा मतलब है अपने अंदर हंकार दी मुंडी नू वड्ड दे, हंकार दा सिर ला दे। जिवें एक पाठ असी करने आ, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर धरै उतार, सतगुर का भाना मन ले शब्द रखे उरतार। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭ ਹੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਝਣ ਲਈ, कणक का बीज, चनिया का बीज, किसी भी फसल का बीज पाओ, जिहड़ा ओहदा वजूद है ना, जिन्नी देर तक वह नहीं टुटदा उहदे विचों अंकुर नहीं निकल सकता। उहदे वजूद टुटन नूं मौत कहांगे,
पर जिहड़ा उहदे विचों अंकुर निकल रहा उहनूं आपां जीवन कहांगे। सतगुरु इत्थे शब्द वरतिया, फिर मैं अर्ज करा, शरीरक मौत, नाम दा भुल जाना मौत। तीसरी मैं बेनती करना उन्हें शब्द विच मर जाना। शब्द विच मरे ही अभेद हुंदे आ जी, शब्द विच मरे ही एक हुंदे आ। पिछले दिनी दास ने एक बेनती की सी, डॉक्टर नेकी साहब चलाना कर गए, चलो नां दा जिक्र करदे कोई होना नहीं चाहिए सानू कोई इतराज। उन्होंने अपने चलाने तो पहला एक किताब लिखी सी, खौमे तो तू वाल, बड़ी सोहनी पुस्तक है पढ़ने वाली। एक किताब का वेरवा मैं तां दे रहा क्योंकि सारी विद्वान ने ना, जिहड़ा बंदा थोड़ा जिहा व्हाट्सएप चलाता वो भी मां ज्ञानी है जी। तो साडे गल मुसीबत पई हुंदी, जना खड़ा थल्ले के कितों पढ़िया जी, अगला पूछे पता नहीं तू सारे मूल स्रोत पढ़ी होने। उहदे विच उन्होंने घटना लिखी है, वो कहंदे ने भी जुनैद दे कोल मंसूर गया। जुनैद एक फकीर होए है, मंसूर बारे भी आप चंगी तरह जानते हो। शरई मुसलमान उन्होंने नहीं स्वीकारनगे, पर जेड़े संकीर्णता तो ऊपर उठ चुके वो मंसूर नूं स्वीकारनगे। जिवें सीस गंज दे नजदीक सरमद दी कबर है, आपनूं पता है, सूफी स्वीकारनगे। मैं चलो बेनती करा, मंसूर अल हिलास जुनैद दी मसीत विच उहदे टिकाणे ते गया, बूहा बंद सी, उन्हें दरवाजा खड़काया, अंदरों जुनैद बोलदा कौन? कहंदा मैं मंसूर अल हिलास। कहंदा किवें आया है? कहंदा दरवाजा खोलो मैं इत्थे रहन आया। अंदरों आवाज आई इत्थे दो जोगी थां नहीं, सिर्फ एक ही इत्थे रहिंदा है। मसीत बड़ी वड्डी सी। उन्हें कहा मैं मंसूर अल हिलास, मैं मंसूर। उन्हें कहा नहीं इत्थे दो नहीं रहिंदे, इत्थे इक्को ही रहिंदा है। मुर्शद ने रमज बारी ते मुरीद उन्होंने समझ गया, वो बूहे अगे बैठ गया जी। उन्हें कहा बाहर बैठ जा। मंसूर ने लोगों के जोड़े झाड़ने शुरू कर दिते, जुत्तियां गंढन लग पिया। लोग आउंदे जांदे रहे, बूहा भी खुलिया पर मंसूर अंदर नहीं गया। कई महीनों तो बाद जुनैद निकलिया, उन्हें आवाज दी, इत्थे कोई मंसूर अल हिलाज आया सी। वो जमीन ते बैठा जुत्ती नूं गंढ रहा, कहंदा आया सी पर वो मर गया है। बेनती सुनियो, आया सी वो मर गया है। ते अगों जुनैद कहंदा मैनू भी पता सी कि इन्ने समय विच उन्हें मर जाना, ते तां ही मैं खुद लैण वास्ते आया। मैं एक बेनती करांगा, मरण दा अर्थ आ जिहड़ा जीवित है ये उस विचों निकलदा है जदों शरीरक तौर ते बंदा जिवें, पर सच ए वे शब्द की किरपा अंदर दी खौमे मर जाए। अर्ज करां जी, चौथी मौत सूरमियां दी मौत। वैसे कथा बड़ी बारी कीती मौत बारे, अज सतगुरु ने बख्शिश की, आप अर्थ करने ने। जीवत 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 रहो, जिउंदे रहो। किवें? जिन्हों बाबा जी ने कहा अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अंध अनंता। महाराज जी ने जिन्हों क्या मरणंग बिसरनंग गोबिंद है, जीवनंग हर नाम ध्यान है। तू सिमरन विच जिंदा रहो, तू नाम भी जिंदा रहो, तू बंदगी भी जिंदा रहो। फिर सतगुरु जी एक कृपा करो, आम तौर ते बंदा जिंदा है, ओदे सवाह चलते ने, पर यह जीवन किवें जिया जाता है? सतगुरु कहंदे एक काम करी, सुन इस गल नूं। जिस बंदे ने रोजाना किरतकार करनी है, उन्होंने बॉडी चलाने वास्ते एनर्जी चाहिए। आ प्रशादा पानी कह लो, खुराक कह लो, वो प्रशादा पानी छकेगा, एनर्जी मिलेगी तो बॉडी जीवित रहेगी ना जी। ये महाराज जिहड़ा तुसी ये कहा है कि जीवित 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 रहो, ये जिंदगी किस एनर्जी विचों निकलदी? इहदे लई ताकत किहड़ी है? इहदे लई भोजन किहड़ा है? अगे सतगुरु कहंदे ने इहदे लई भोजन है राम रसायन, नित उठ पीवो। देखो तरतीब बना के अर्थ करांगे, बहुत सोहने। भी जिउण वास्ते एनर्जी चाहिए है, ताकत चाहिए है, पर जे तू एक काम करें, जिवें तू सवेरे उठदियां नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है, पर एक काम कर, जे आत्मक जीवन जीना है, राम रसायन। कल असीं इहदे अर्थ कीते सन, राम दा अर्थ रमिया होया, रसायन दा लफ्जी अर्थ रसां दा घर। वो परमात्मा जिहड़ा रसां दा घर है, नित उठ पीवो, उस दे नाम रस नूं रोज उठ के पिया कर। हुण अगला सवाल जी, पीण दा तरीका की? इस नूं फिर सुनो।
कि राम रसायन नित उठ पीवो। नित उठ दा अर्थ कि अमृत वेले उठ के, नित उठ के परमात्मा दा नाम रस पी। महाराज ये दसो, आम तौर ते कोई चीज वस्तु असी पीनी होवे, पानी पीए, दुध पीए, शरबत पीए, पीण वास्ते तां शब्द आपां मूंह वरतांगे ना। याद रखियो, जेड़े बंदे बीमार हो जाते ने उन्हां नूं कई वारी पाइप ला के, नाली ला के जदों फीड देंदे ने, कदी नहीं कहंदा कि नाली राही पींदा पिया। चेते रखियो, इक्को गल कहंदे आ, हुण उहनूं नाली राही खुराक दित्ती जांदी है, पीण दा संबंध मूंह दे नाल ही हुंदा। सतगुरु ने इत्थे पुछया, महाराज फिर जेड़ा तुसीं कह रहे हो जीवन वास्ते नित उठ नाम रसायन पी, वो किवें पीता जांदा है? ते सतगुरु ने फरमाया, हार 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 रसना कहो रहाओ। इहदा मतलब तू रोजाना अपनी रसना तो खरी परमात्मा वाहिगुरु बोल। जे रोजाना उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु बोलेगा सज्जना, ये तू नाम दे रस नाल जुड़ेगा। जिस दिन तू नाम दा रस पीन लग पिया, उस दिन सच एवे तू आत्मक जिंदगी जीएगा। तीन तुकां दी एक तरतीब है। थोड़ा जे एदी विचार बई कि महाराज जी ने एक रस, एक जीवत, नुत उठ ते रसना दा जिक्र किया। भाई गुरसिखो, अमृत वेले दी बड़ी वड्डी महानता है, यदी अपनी थां है। हुण जेड़े आपां कहंदे ने जी नहीं सारे वेले इक्को जिहे ने, सच ए वे जेड़ा ओत पोत हो जाए बंदगी च, ओहदे लई सारे वेले इक्को जिहे ने। ते जेड़े 9 बजे उठ के 10 बजे उठ के बुरश करना है ते गुटका पकड़ के नित्य भी किश्तां च करना है, कई तां करदे भी कोई नहीं। ते कथा करदिआं कहंदे अमृत वेले एवें उठी जांदे हो, अमृत वेला है ही कोई नहीं। चेते रखियो, जिस बंदे ने संभालिया नहीं उहदे वास्ते सच्ची मुच्ची कोई नहीं जे, उहदे वास्ते सच्ची मुच्ची कोई नहीं। उंज वैसे मैं एक आप नूं बेनती करां, ये जिहड़ा अमृत वेला शब्द है ना जी, ये भुल्ला नाम है क्योंकि लाइव चल रहा है। पूर्व दे आ जिहड़ा पूर्व दे धर्म ने, पूर्व दे किसी भी ग्रंथ विच अमृत वेला शब्द नहीं वरतिया गया। अमृत वेला शब्द गुरु नानक साहब का अपना घड़िया हुआ शब्द है। ये सिर्फ गुरु नानक साहब ने वरते। चालांगे शब्द आपां पढ़ांगे, प्रभात शब्द पढ़ांगे, अमृत वेले का जिक्र सब तो पहला गुरु नानक साहब ने किया। इस तो बाद अमृत वेला शब्द गुरु रामदास ने भी वरतिया कि अमृत वेले का वरतिया होया भगत खांदे ते खर्चदे। मैं आप जी नूं बेनती करां कि अमृत वेला वो समा है कि जदों असी देखने कि हर पासे ताजगी हुंदी। जे कहो ना जी सारे वेले इक्को जिहे ने, मैं कहना साडे नाल ते चिड़ियां नूं भी पता हुंदा सी, हुण तां विचारियां मर गईयां ना, बंदा खा गया इन्हां नूं क्योंकि पोल्यूशन खा गया। ते मैं एक दिन पिछले दिन एक कविता लिखी सी, मैं कहा भी बितरा याद रखी, इल्लां तुर गईयां, कोयला तुर गईयां, चिड़ियां तुर गईयां, हुण वारी तेरी भी आई पई, चले तू भी जाना है। देखो वह भी वेले नूं समझदियां सन। दरबार साहब की परिक्रमा च लंघदे सन ना जी, ते रात नूं 9 बजे किन्नी संगत होनी, पर बेरियां चिड़ियां नाल भरियां हुंदियां सन, पर कदी कोई चिड़ी चहकदी देखी? वो खामोश सन। पर जदों 2:30-3 वजने प्यारिओ, भावें कोई भी ना लंघे, सारियां चिड़ियां चहकदियां पईयां सन। रब ने तां पंछी नूं भी समझ दित्ती वेला किवें संभालना। बाबा जी ने बाणी विच कहा, चिड़ी चौकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। सतगुरु ने कहा कि उठ इशनान करो प्रभाते। हुण प्रभाते नूं अज तिकरा मैं किसी कोई शाम वेला नहीं पढ़िया। जे किसी ज्ञानी को मैनूं जरूर दस्सिओ प्रभाते दा अर्थ ही अमृत वेला, कदी शाम वेला नहीं। उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर आराध है। बाबा फरीद ने क्या, पहले पैर फुलड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लखन से साई कनो दात। अर्ज करांगा जी, नित उठ दा अर्थ है अमृत वेले उठ, जिन्हों बाबा जी ने बाणी विच कहा कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। जां बाबा जी ने शब्द वरत्या बाणी च कि असी पढ़ने महाराज जी दा, भाई गुरदास साहब दा, कि गुर सिख भलके उठ कर अमृत वेले सारना बंदा। ठीक इस स्थान ते मर्यादा सी देखने जी, रात तो बाद ही प्रकाश हो जाता। जे अमृत वेला संभालन दा ते शरीर दे आराम दी कोई खेड देखनी है, हरमंदर साहब दी मर्यादा वल कदी तवज्जो दिया जे।
सर्दी ते गर्मी वो क्यों चेंज हो रही है? तुसी सुख आसन ते प्रकाश भी तकरीबन 6-7 घंटे का फर्क देखोगे जदों असीं देखांगे। उत्थे महाराज जी ने एक वो अपने हत्थी बख्शिश करदियां कहा भी इंसान दे शरीरक तौर ते आराम भी मिले। हुण संगतां बड़ियां जी अमृत वेले उठदियां ते उठ के जपिया करिए भाई। मेरी बेनती जे किसी दे पिछे लग के एवें अपनी जिंदगी दी कीमती पूंजी नूं गवा ना बिया जे, ये भी जेब कट्टी जाएगी, याद रखियो किसी दा ख्याल सुन के। अगली गल एक रिवाज भी बन गया जी साडे शहर च, किते तुसी जाओ ये भाई साहब अरदास करो अमृत वेला बख्शे गुरु। मैं कहना भी बिल्कुल गलत है। पहला ये अरदास करो सौण दा वेला बख्शे। रात 2 बजे तक इत्थे मैं कहा एक बार 2 बजे तक सौंदे कोई नहीं, तो उस तो बाद कड्डी जाने। महाराज कृपा नहीं करता पिया, जिहदे बंदे दा सौण दा वक्त ठीक हो जाएगा उहदे जागण दा वक्त बिल्कुल ठीक होगा। पर मैं चलो बेनती करा कि जिउंदा रहो, उठ के अमृत वेले महाराज कहंदे नाम दा रस पी। ते पी किवें? रसना नाल खरी बोल, खरी बोल, खरी बोल, खरी बोल, वाहिगुरू बोल। हुण क्योंकि कल भी मैं कहा कि जड़ विच दिता होया पानी पूरे वृक्ष भी समा जाता है, ते रसना नाल जपिया होया नाम पूरी बॉडी भी समा जाता है। देखो एक पासे थोड़े जैसी प्रमाण बाबा जी तो पूछांगे जी। महाराज बचन कर दिया रसना जपिए एक नाम ये रोज जप, इया सुख आनंद घड़ा आगे जी के संग काम, कटिया तेरा अंग रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग। बाबा जी ने एक बचन बड़ा सोहना होर कहा जी कि जिवें आ कहा ना रसना नाल जपो ते रस आउंदा है, उत्थे महाराज जी ने कहा रसना नूं मदानी बना के रिड़को, जिवें दुध नूं मदानी रिड़के जम्मे कोई दही नूं मदानी दा फुल रिड़के ओहदे विचों मक्खन नितर के बाहर आ जांदा है। जेड़ा बंदा नेम नाल इस जबान नूं मदानी बना के शरीर नूं रिड़केगा ते गुरु गुरु जपेगा, ओहदी बॉडी विचों अमृत प्रगट हो जाएगा। ये शब्द है बाबा जी दा। भांडा धोए बैस धूप देवो, मैं इस ते बोल रहा भाई रसना नाल नित उठ जपो। महाराज कहंदे भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूध को जावो, दूध कर्म फन सुरत समायण, खोए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, बस एक तोक ए मन ईटी खात करो। इस उदाहरण नूं पिंडां विच अजे समझणगे, मेरा ख्याल कि शहरां विच बहुत घट इहदी समझ नहीं पैनी कि पुरातन समय जदों आ मशीनी युग नहीं, बाबा जी दे वेले दा बचन है जी कि रात नूं जाग लाई जांदी सी, दुध पहला गर्म करदे सन ते गर्म करके दुध नूं फिर ठंडिया करना। उंज वैसे जी पिंडां च काढ़नी च दुध पा दे, काढ़नी ओ भांडा मिट्टी दा जिदे थले गोयां दी अग सुक्का गोया ला देंदे सन, सारा दिन वो दुध कढ़ी जांदा सी। वो दुध कढ़न करके उस भांडे नूं साडे बजुर्ग काढ़नी कहंदे सन। काढ़नी विच दुध कढ़ना, शाम नूं ठंडा करना, फिर उन्हों जाग लानी। गुरमुखो जाग लगन तो बाद सबर करना पैंदा सी। मैं सिर्फ बाबा जी का जिहड़ा बचन है मैं यही बेनती करनी, जेड़ा बंदा काली करेगा ना जी भी नहीं जी हुणे दुध जाग लाओ बस हुणे मक्खन कढ़ दिओ, सियाणियां बीबियां कहंदियां सन जाग लाण तो बाद इनू इकांत विच टिकण दिओ ते जाग ला के जे किते दुध खिल गया इन्हें जमना कोई नहीं जे, इनू इकांत चाहिदा, टिका चाहिदा। जाग लाण तो बाद दुध टिका देना, उस दे टिका विचों फिर वो दही जमदा सी। ते कदी तुसीं देखो दुध पानी उत्ते तरदा नहीं जे, पानी ते दुध मिला दो कदी दुध तरदा देखिया जी? नहीं तरदा ना। पर जदों दुध विचों तत मक्खन निकल जाए वो जेड़े मर्जी पानी च रख दो तरन लग पैंदा। मक्खन तरदा हुंदा, दुध नहीं तरदा। याद रखो जिस दे अंदर बंदगी दा तत पैदा हो गया वो भव सागर जरूर तरेगा, पर नहीं तो बाकी सारे इस तरह रले फिरने जिवें दुध ते पानी रलिया फिरदा। महाराज जी ने कहा भांडा धोए, रसना की गल चल रही, भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूध को जावो, दूध कर्म फन सुरत समायण, खोए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, ए मन ईटी खात करो। जपन का तरीका
जिस बीबी ने जिस बंदे ने जम्मे दुध चो मक्खन बाहर कढ़ना है ओदे लई शर्त है उन्नी देर तक लकड़ दियां इट्टियां जिन्हों गुलियां कहंदे सन हत्थां नाल जिहड़े रिकदे सन उन्नी देर तक लकड़ दियां इट्टियां ना छोड़ी जिन्नी देर तक मक्खन उत्ते नहीं आ जाता। जदों रसना नाल नाम जपना है मन दे फुरनियां नूं इस तरह कंट्रोल करी कि जिवें एक बीबी लकड़ दियां गुलियां दुध रिड़कण वाले पकड़दी है। अगली गल जिहड़ी मधानी ओ सर्कल च नहीं घूमदी खब्बे सज्जे जांदी। महाराज ने कहा ए मूंह च मधानी पई है तेरे इस जबान नाल तू जप। हाँ ए मन ईटी खात करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिए फिर रिड़किया जाएगा। इन बिद अमृत पावो जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने अमृत किया उन्होंने मेरे गुरु अर्जुन देव ने अज राम रसायन नित उठ पीवो क्या है। इस तो अगली बेनती बाणी विच एक रसना तो बिना फिर बेअंत रसना भी बन जांदियां ने जी। एक पाठ आप जपजी साहब च करदे हो एक दू जीवो लख हो हैं भावें इस विच ए बिल्कुल नहीं कहा गया भी इन्ना जप लीए तो रब नहीं मिलता। उंज अर्थ करने वाले नन्ना विच फिट कर दिता अर्थ कर दे एक दू जीवो लख हो हैं लख होवे लखवीस लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश ए तराह पत पवड़ियां। बाबा जी ने कहा यह रस्ता है पति दे घर नूं जाण दा ये स्टैप ने ये पौड़ियां ने। फिर एक सवाल उठेगा भी ये तो फिर कल्पना ही होगी एक तो लख लख तो 20 लाख ते एक बारी बोले ते लख लख बारी जीव नाल कहे कल्पना नहीं पाई। जिन्नी किसे दे अंदर दी एकाग्रता बनेगी ना एक बंदा लखां वारी वैगुरु बोले ते टिकी कोई सुरत वाला एक बारी रसना नाल वैगुरु हिरदे तो बोल जाए ओदे रोम रोम विचों वैगुरु दे नाम दी चरनार छिड़ जाएगी। ये बदलदा है जी। महाराज जी ने कहा ए तरह पत पवड़ियां चढ़िया होए 21 एकमिक होने का तरीका है। इसे नूं भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनी रचना च कहा हे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीदा अमरा लजते दीदार बख्श सीना अमरा मख्ज ने इसरार बख्श ई दिले बरियाने मारा शौक दे दर गलूयम बंदगी रा तौक दे खिजर मारा आरजुए वसल बख्श ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श हर सरे मयूम बस आ तो कर्ज करनी है। जिन्ने मेरे मूवे मूवे दा अर्थ फारसी विच वाल कहने केश कहने रोम कहने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह कृपा करो हुण अंदर थमिया नहीं जाता पिया। भाई साहब कहते जिन्ने मेरे शरीर दे रोम ने एक एक रोम उत्ते जीव ला दे मैं नाम जप दिया कदी थका ही ना। मैं कहना वाह सिखा तू सारे रोमां नूं जी मंगना पे जिहड़ी सानू एक मिली असी वो भी इस पासे नहीं लाते पे यही फर्क है ना। महाराज कहते भाई साहब हर सारे मयूम जुबां कुन अज करम ताप गोय वसप हाकरा दम बदम मैं दम दम सदा तेनू संभाला। जे तू इन्नी बख्शिश करदा भाई थोड़ा समा जपो। उंज मैं बेनती करना हुन्ना चलो प्रचारक दा काम है हुक्म ही करी जांदा वैगुरु मैनू बख्श दिओ। प्रचारक होने के नाते ना अज तक कथा सच्ची मुच्ची डांग ही कोई नहीं फड़ते जीव तो सब कुछ करी जाती है ना। तुसी आ करो तुसी आ करो तुसी आ करो मैं सच्ची कहना मैं भी कहना पे आ करो पर बाबा जी कहने इस तरह ना क्या कर तुसी करो अपने आप तो शुरू कर मैं करा। तुसी करा नाल कुछ नहीं बनना मैं करा नाल तुसी बन जाएगा। देखो सतगुरु ने क्या भी विथा भरो। मान लो आप जी घरों आए हैं गुरुद्वारे बंगला साहब अद्धा घंटा लग गया ना ते जे उदो सतगुरु मैनू ही मैं कहूँगा समत बख्शे उदो फोन देवता ऑफ कर दिए ते ये कहिए भी आप सतगुरु दे दरबार तक पहुंचन तक भावें मैं घरों नितनेम करके आया जे बाणी दोबारा जपजी साहब पढ़ दोगे घटना कुछ नहीं पल्ले जरूर कुछ पै जाएगा। जे वो विथ भर लांगे जी मैं पक्का नेम मैं घर तो चल के गुरुद्वारा साहब तक केवल गुरु गुरु जपना है। गुरमुखो अद्धे अद्धे घंटे की विथ भरनी शुरू कर दोगे एक दिन सारी जिंदगी भरी जाएगी। ये विथा होंदियां नहीं ये डिस्टेंस है ये फासला है जिन्होंने अपने रोजमर्रा जीवन विच अपनी जिंदगी का फासला टाइम का भरन की जांच आ गई। प्यारिओ विथ भरन वालियां दे घर भरे जाते हैं
सतगुरु ने पहला बचन क्या भाई रसना नाल जपो। फिर अगली बेनती भी इहदे विचों रस भी आउंदा है। देखो नाम केवल फोका नहीं कि एवें मत्था मारी जाइए, इहदे विचों रस आउंदा है, पर रस उदों आउंदा है जदों मन दी मैल उतर जाती है। रात भी दास एक जगह कथा करदे बेनती करके आया कि आ जिहड़ा कहने मन नहीं टिकदा, जने खने नूं पुछने आ, मैं सिर्फ इक्को बेनती करांगा गुरमुखो, जने खने नूं ना पुछया करो मन नहीं टिकदा। इक्को तरीका जे, जिस बंदे दी मत मैली है ओदा मन कदी शुद्ध नहीं हो सकता, जिस बंदे दा मन मैला ओदा कदी टिका नहीं बन सकता। सिर्फ अपने आप नूं पुछ लिया अज किहड़े फुरने सन जिन्हां ने मेरे अंदर मैल सट्टी। मैला सोना कदी कुठाली विच नहीं रुकदा, वो भटकी जांदा है, ते मैला मन कदी बाणी च नहीं रुकदा। पर जिवें अग कुठाली च पए कोई सोने दी मैल साड़ के ओनू कुठाली विच टिका देंदी है, ते गुरु नानक साहब दा शब्द, गुरु ग्रंथ साहब दा शब्द, इस बाणी दा सेक लग लग के एक दिन मैल सड़दी है ते मन अपने आप ही टिक जांदा। टिका बाणी नाल होण। जे हुण कही जी मैं बाणी तां शुरू करनी है जे मन टिकेगा तां। इस बेनती नूं फिर सुनियो, जे ये सुनार कहे मैं अग तां बालनी है जे सोना टिकेगा तां, ते सूझवान कहणगे मूर्ख मना कि मैल तां सड़नी है अग नाल, जिसने मैल साड़नी है ओनू तू वरत नहीं रहा। आपां कहिए जी उदन बाणी शुरू करनी जिदन मन टिकना है। याद रखियो शब्द नहीं मैल साड़नी है, ते शब्द नहीं टिका बख्शना है, ते तीजी अवस्था शब्द नहीं रस देना है। सुखमनी साहब च बचन है प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, मन दी मैल जाएगी सिमरन नाल। अगला बचन की है जी, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए। अगे महाराज कहंदे ने अमृत नाम रिद माहे समाए, सिमरन ही मैल कटदा है ते सिमरन ही रस बन जांदा है। सतगुरु ने ते शब्द वरत्या कि नाम एक रस है। इसे नूं बाणी विच क्या प्यारियो कि रारा रस निरस कर जानिया, खोए निरसो रस पहचानिया। ए रस छाडे ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं भावा। ए सन तीन तुकां रहाओ दियां। इस तो अगे जी एदी आरंभता है साच पदार्थ गुरमुख लहो। साच दा लफ्जी अर्थ सच, बाणी विच सच भी आया है, साच भी आया है, साचा भी आया है, साची भी आया है। इत्थे साच दा अर्थ है सत्ता, सच्चा। सच्चे दा अर्थ करांगे जिवें सदा कायम रहने वाला, जिन्हें कदी बिनसना नहीं, जिन्हों सतगुरु ने क्या आद सच जुगाद सच खै पी सच नानक होसी पी सच। पदार्थ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। पदार्थ वस्तु ਨੂੰ कह लो जी, एक पदार्थ है एक परमार्थ है। पदार्थ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। उंज वैसे पदार्थ ਨੂੰ नाम पदार्थ भी बाणी विच क्या, इत्थे साच पदार्थ क्या। याद रखियो पदार्थ का अर्थ वस्तु है। साच पदार्थ दे सच्ची वस्तु, सच्चा पदार्थ लेना है कित्थों जी, गुरमुख लहो। इत्थे गुरमुख का अर्थ है सतगुरु कोलों, गुरु कोलों। संसारिक पदार्थ सानू बिजनेस विचों मिल जाणगे, पर साच पदार्थ केवल गुरु कोलों मिलता है। वो साच पदार्थ है मेरा हीर है रतन नाम अखर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जिवें असी पाठ करने आ, महाराज जी का एक बचन हुंदा है कि यह जिहड़ा पदार्थ है गुरु की बख्शिश मिलता है। सतगुरु ने फरमाया कि यह सच्चा पदार्थ गुरु कोलों मिलेगा, ते यह पदार्थ बिनसन वाला नहीं। ते जिसनू साच पदार्थ मिले प्रभ का भाणा सत कर सहो। सुनियो प्रभ का दा अर्थ है प्रभु दा। लफ्ज आया जी भाणा, इत्थे आपां थोड़ी जी रुकना है। भाणा दा लफ्जी अर्थ है जो रब नू भा जाए। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਣਾ ने अर्थ किया है कि भाणा दा अर्थ है जो करतार नू भावे। ਇਹਦਾ अर्थ नहीं जो मैनू भावे, जेड़ा मैनू भावे वो चोटा है। जिवें बाबा जी ने कहा अपने भाणे जो चले भाई, अपने भाणे दा अर्थ है अपनी मर्जी, ते गुरु भाणे दा अर्थ है रब दी गुरु दी मर्जी। जिवें असीं कल भी पढ़िया सो सिख सखा बंध पै भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। भाणे दा अर्थ जो करतार नू पा गया।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो शब्द बाणी च होर इस अर्थां च आए ने जी। एक भाणा, दूजा रजा ते तीजा लफ्ज आया हुक्म। ये तकरीबन इक्को जिहा अर्थ रखते ने जी। भाणा दा अर्थ है भा जाना, जो ओनू भावे, ते रजा दा लफ्जी अर्थ वैसे करदे आ खुशनुदी, कि जो ओनू चंगा लग जाए ओदी खुशी ले। ते अगला असी शब्द वरतने हुक्म, जो उन्हें कह दिता, जो उन्हें कर दिता सत। इस बेनती नूं सुनियो गुरमुखो, भाणे लफ्ज दे अर्थ साडे सिखां विच अज ज्यादा दुखांत नाल कीते जांदे आ। जदों कोई दुर्घटना वापरदी है, जां कोई ट्रेजडी हुंदी है, जां कोई दुखांत वापरदा है, सिर्फ उदों लफ्ज असीं वरतने आ कि रब दा भाणा वापरिया। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द नूं ध्यान नाल पढ़िए। गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द भाणे दे अर्थ केवल दुखांत नाल नहीं करदा, मौत नाल नहीं करदा। गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द जिहड़ा वो भाणे दे अर्थ जन्म ते सुखांत नाल भी करदा। कला मौत भाणा नहीं। एक पौड़ी पढ़िए। चलो मैं सीधियां गल्लां जी कर रहा जी, कोई जिवें मैं संगत नाल मेरा संपर्क सीधा बने। एक पौड़ी पढ़ने आ, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, जपजी साहिब दी पौड़ी। उथे कर्म दा लफ्जी अर्थ फारसी दा शब्द बख्शिश। परमात्मा दे कर्म नूं, ओदी बख्शिश नूं कोई लिख नहीं सकदा। इस तो अगले बचन ने वड्डा दाता तिल ना तमाए। सुनो, अज कोई किसे नूं खैरात देवे, कोई किसे नूं दान देवे, कोई किसे दे बख्शिश करे, ओदे तुर अंदर लालच लुकिया है कि मैं ये कीता ते एदे बदले मैनू की मिलेगा। कहने रब जदों बख्शा करदा, उस वड्डे दाते नूं तिल जिन्ना भी तमा नहीं कि तुसी मैनू बैग की दिओगे, कोई नहीं करदा। महाराज तां कहंदे आ कि एडा बख्शिंद है कि दे ना पछोताए। वो दे के पछतांदा थोड़ा भी तुसी मैनू की देंदे। इत्थों तक जेड़े बंदे सवेरे शाम रब दा खांदे भी आ, पींदे भी आ, खंडांदे भी आ, ते मगरों दिमाग दी बुद्धि दे तर्क नाल ये कही जाना रब नां दी कोई चीज नहीं। गुरु गोबिंद सिंह कहंदा वो तां इन्ना कृपालू है, बंदा गालां भी कड्डी जांदा फिर भी रात नूं रोटी देई जांदा। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है, पर देत ना हार है। सुनो जी, मैं जिहड़ी बेनती भाणा, हुण बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। फिर अंगे दस्या भी की लोक मंगदे आ। केते मंगै जोध अपार, केतियां गंत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार। असी सारे बचन पढ़ी गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज जी ने अखीर तक जिहड़ी तुक मैं कहनी है, अज तक वाहिगुरू जी जिन्ने भी असी बोलने आ ज्यादा, असी जन्म नूं कहांगे रब दी दात, मौत नूं कदी कोई दात नहीं जे कहंदा। मौत नूं भाणा कहांगे, जन्म नूं कदी भाणा नहीं कहंदे। सुख नूं कहांगे रब दी दात, पर दुख नूं कदाचित नहीं कहांगे। असी लाभ नूं रब दी दात कहांगे, घाटे नूं नहीं कहांगे। असी तंदुरुस्ती नूं रब दी दात कहांगे, बीमारी नूं कदी नहीं कहांगे। वाह मेरे सतगुरु, एडी उच्ची सुरत बख्शी। कहन लगे भाणे दा अर्थ केवल मौत नहीं, दात दा अर्थ केवल सुख नहीं। केत्यां दुख भूख सदमार ए भे दा तेरी दातार। प्यारिओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सुख का जिक्र किया, दुख भूख ते मार है, तीन शब्द ने। भावें साडे सज्जन अजकल पता जी कारां पिछे पे दात तेरी दातार लिखी सारी। वैसे तो मैं बेनती करा, गुरबाणी दियां तुकां इस तरह लिखियां नहीं चाहनियां चाहिए। आप जी नूं पता है कि पहला रुमाले चढ़ते हुंदे सन बाणी दियां तुकां वाले, बकायदा सिंह साहबाना ने क्या नहीं इस तरह कपड़े ते तुका। हुण जेड़ा मर्जी पैंदा स्टिकर छपाया, ठा पिछे लाया, उन्होंने गंदे मंदे हथ लाई जांदे आ। प्यारिओ, गुरबाणी दा अखर भावें प्लास्टिक नाल बने ते गुरबाणी दा शब्द भावें शाही नाल बने, शब्द गुरु दी महानता रखदा है। आपां लोकां नूं की दस रहे कार पिछे ला के ए पे दात तेरी दातार। पहली तो किते जिद्दन ओ दात मिल गई आपां भज जाना घरों। केते दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। भाणे दा अर्थ कि जो भी वापरे, यही कारण मैं भाई साहब क्या असी शुकराना भी सिर्फ लफ्ज सुख लई वरतने आ। भाई गुरदास साहब कहंदे कारण करता जो करे, सिर धर मन करे शुकराना। राजी होए रजाए विच, दुनिया अंदर ज्यों मेहमान। कारण कोई भी हो जाए,
फिर बेनती सुनियो, भाने दा अर्थ सुख भी, जां तिस भाना ता जम्मिया परिवार भला पाया। भाने दा अर्थ है जो तेनू लगा चंगा, बस इन्नी को कृपा कर दियो मैनू भी चंगा लगन लग पे। जो तेनू चंगा लगता मैनू चंगा लगे, दात तू दई। ए भाने दी जी थोड़े जे एक पदा पढ़ लीए, उज सारा कुछ आ जाना। प्रभ की आज्ञा आत्मी हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नाहि विजोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत प्यारियो, प्रभ का भाना सत कर सहो। जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। एक उदाहरण चलो हिस्टरी चो, वैसे तो भाने की खेड ही बड़ा वड्डा सबजैक्ट है जी। महाराज ने 3 शब्द कट्ठे रखे आ, कुचज्जी सुचज्जी ते गुणवंती। सूई राग च ने जी। जिहड़ा सुचज्जी ओहदा संबंध भाने नाल है। भाने तख्त वडाइयां महाराज ने कहा, भाके भाणे भीख उदास दियो, तेरे भाने च तख्त, तेरे भाने च गल च झोली पवा देना। असी जदों भाने का जिक्र करने भाई भिखारी नूं बड़ा चेते करने सारे। मैं चलो साखी नहीं सुनानी, सिर्फ 3 जेडे बचन भाई साहब ने कहे महाराज दे वेले सी जी। जदों आत्मक जीवन संबंधी कोई सवाल हुंदा सी, महाराज कई बारी सिख कोल भेज देंदे सन, तू फलानी थां चला जा। महाराज शंका नहीं सन निवृत्त कर सकते। सतगुरु इस करके भेजते सन भाई, जो शब्द च लिखिया कला गाया नहीं जाता, कली कथा नहीं हुंदी, इनू प्रैक्टिकल तौर पर जीवन वाले भी बैठे हुए हैं। हुण सिख पुछदा, रोम रोम च नाम चलदा, गुरु अर्जुन देव कहंदे ने चला जा भाई बन्नो दे कोल। हुण इत्थे भाई गुरमुख पुछदा, महाराज खरक ते सोग, खुशी ते गमी एक बराबर जानना हो सकता है? महाराज कहंदे ने भिखारी कोल चला जा। भाई भिखारी दे बच्चे दी ब्याह तो बाद डेथ हुंदी, असीं जानने इनू बजाए कि चोखा मसाला ला के आ होया सीधी गल भी ब्याह सी, खुशी विच मौत हो गई, जिहदा ब्याह ओहदी मौत हो गई। संस्कार करके आए ते भाई भिखारी नू एकांत विच भाई गुरमुख पुछदा है, मैं हैरान होया कल ब्याह भी सी, तुसीं तां भी स्थिर, ते हुण जदों मैं देख रहा कि संस्कार करके आए हो फिर भी थिर। भाई गुरमुख नू 3 गल्लां कहियां भाई भिखारी ने। कहने लगे, गुरमुखा तेरा नाम भी गुरमुख है, ओहदा नाम भी गुरमुख सी। भाई गुरमुख तेनू सतगुरु ने भेजिया, जे जिउंदे जी मुक्त होना है ते 3 गल्लां याद रखी। सब तो पहला कि रब दे भाणे ते कदी उंगल नहीं चुकनी, कदी तर्क नहीं करना। दूजी गल, भाणे नू मनण वास्ते एनर्जी सिमरन विचों मिलनी है, सिमरन तो बिना भाणा नहीं मन्निया जाना। पहली गल भाणे ते कटाक्ष नहीं, भाणा मनना ते सिमरन कर। ते तीजी गल, शरीर दे जिन्ने भी मोह दियां तंदा रिश्ते दियां ने एक दिन टुटनियां ने। इहदे वास्ते सानू तैयार रहना चाहिदा है कि परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर वो जो कुछ बख्शिश कर रहा कि असी उन्होंने 7 बचन करके मनीए। महाराज जी दे अमृत बचन असी पढ़ने हैं ते भाई साहब ने लिखिया, भाई संतोख सिंह ने, वो कहने तांते भो गुरमुख सुन लीजै। हे भाई गुरमुख मेरी गल सुन, भाणा मानन मन थिर कीजै। पहली गल भाणा मनना, दूजी कि सत नाम को सिमरन करनो, सच्चे परमात्मा दे नाम दा सिमरन करना, ते तन हंता को हृदय बसरनो। सुनियो, सत नाम को सिमरन भाणा मनना, ते महाराज शब्द वरत रहा कि मनना, ते महाराज शब्द वरत रहा कि तन हंता को हृदय बसरनो। मुक्ति के मार्ग ए 3 कहे गुरु और संत परवीन। ये संत जन ये गुरमुख प्यारे कहंदे आ। महाराज कहंदे आ परमात्मा दे भाणे नूं सत करके मन। अगला बचन अखीर विच, बाबा जी ये जो तुसीं सानू अज कहा है कि नाम रसायन पीवो, जे कहा भी भाणा मनो, बाबा जी कहते मैं एवं नहीं कहा। गुरु अर्जन साहब कहते कल युग में एक नाम उधार। इस कल युग विच, इस समय विच जे उधार कर सकता है तो सिर्फ एक नाम कर सकता है। अगे महाराज कहते नानक बोले ब्रह्म विचार,
सतगुरु गुरु अर्जुन देव कहने मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, मैं ब्रह्म दी विचार करके तेनू कह रहा हाँ। ये सारे शब्द का भाव नाम सिमरन पाना। हाँ आ पर्ची एक आई, वैसे तो सिखा नू पता नहीं आदत बन गई है जी, है कि नहीं जी। ये पर्चियां कदी इस तरह दिया करो कथा करते भी गुरुद्वारे किसी सिमरन नहीं हुंदा पिया। हरमंदर साहिब च रोज सिमरन हुंदा है, गुरुद्वारियां दी अपनी मर्यादा है जी। एक तुसी एवें एक खिन विच मैं इस करके बेनती करांगा भी कदी भी ये सिखां दा रिवाज बन गया कि जने खड़े उठ के पर्चियां इस तरह फड़ाई जानियां, तुसी उस विचार कर सकते। इस करके मैं बेनती करांगा कि जो गुरुद्वारे च रूटीन चल रही हुंदी है ਉਹਦੀ अपनी एक थां हुंदी है। सिमरन करना निजी बैठो, मैं बेनती करांगा। जमाती भी है, तुसी बैठ के कर सकते हो। हुण आपां संगत च बैठे हैं, मैं कथा कर रहा, याद रखियो कथा करदियां भी अभ्यास करो तो अंदर सिमरन चल पैंदा है। कीर्तन करदियां भी अंदर सिमरन चलदा हुंदा है। मैनूं बख्श दिया जे जिस सज्जन ने दित्ती है चिट, इस तरह चिट्टा ना कथा च फड़ाया करो प्लीज। जे कोई गल करनी भाई साहब नाल पहला करो, प्रबंध का कोई अपना सिस्टम हुंदा है। एवें आपां भी इक्को दम नवीं गल शुरू करन लई सब दा धन्नवाद जी, भाई साहब दी तुहाडा भी ते समुचे प्रबंध दा। ते जिवें गुरमुख प्यारियां कहा, मैं यतन करना हुन्ना कि साल च 2 वारी आप संगत दे दर्शन करन दे। भावें कि कल प्रबंधकां ने अनाउंस भी कराया जकारे भी 10 दिन लगातार, पर मैं बेनती की सी जिन्ने दिन मेरे तो बन सके 4-4 5-5 दिन कढ़ के इकट्ठे मैं आप जी दे दर्शन दीदारे करांगा जी। सब का बहुत बहुत धन्नवाद। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी झोली च खैर पा दिओ। सिर्फ इक्को बेनती दाता, साडे अंदर वासना दे कोड़ नाल मरे पे आ, तो अमृत दृष्ट बख्श के सानू जिंदगी बख्श दे। सब का धन्नवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।